हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। आज हम लोग लेसन फर्स्ट लोकतंत्र में समानता का क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। आइए पेज नंबर 2 में वोट देने का अधिकार किसे है, इस क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहा है जिसका पहचान पत्र बन गया है वह वोट डाल सकता है। क्या जिसका पहचान पत्र बन गया वो क्या कर सकता है? वोट डाल सकता है। कहा है कतार में खड़े होकर क्या कहीं पूनम की समानता का अनुभव हो रहा है? कैसे? कर हाँ, कतार में खड़े होकर पूनम को समानता का अनुभव हो रहा था, क्योंकि सभी बड़े हो या छोटे सबको एक साथ नंबर में लगना पड़ रहा था। ठीक है, आइए 3 नंबर देखते हैं। क्या वोट देने का अधिकार से क्या आपको काम, शिक्षा, पैसा या धर्म एवं जाति में कोई फर्क पड़ता है? चर्चा करें। वोट देने के अधिकार से आपके काम, शिक्षा, पैसा या खर्च एवं जाति से कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि यह अधिकार हमारे संविधान हम सभी नागरिकों के यह अधिकार देती है कि जो सभी के लिए बराबर है। यह अधिकार देती है क्या? मतलब सबके लिए क्या समान अधिकार है? ये हमारा संविधान हमको अधिकार देता है, सबके लिए क्या बराबर है। ये हम लोग 3 नंबर देखते हैं। 4 नंबर का फ़ोटो पहचान पत्र की ज़रूरत और कहाँ कहाँ हो सकती है? फ़ोटो पहचान पत्र की ज़रूरत वोट देने में, राशन कार्ड बनवाने में, अपना पहचान करवाने में आदि कामों में इसका ज़रूरत पड़ सकता है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। पेज नंबर 3 अब तक रामा स्कूल क्यों नहीं गई? देखो, कहा सरकार स्कूल बस्ती से दूर होने की वजह से रामा को एक छोटे प्राइवेट स्कूल में भेजना पूनम के लिए मजबूरी है, परंतु उसके पास बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए पैसे नहीं है। बेचारी के पास बच्चे स्कूल में पैसा, सरकार प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए क्या है, उसके पास पर्याप्त धन नहीं है और पैसा नहीं है। कह पूनम की समानता का एहसास क्यों होता है? कह जब लोग के साथ और समानता का व्यवहार होता है तो उसके सम्मान को ठेस पहुंचता है। कह रहा है कि उसको इसलिए असमानता का एहसास होता है जब मतलब लोगों के साथ क्या होता है, असमानता का व्यवहार होता है, तो उसके साथ ठेस पहुंचता है कि देखो भाई इसके साथ क्या गलत हो रहा है, क्योंकि आपके समान किस प्रकार में स्कूल है। कह मेरे घर के थोड़े दूर पर एक मिडिल स्कूल और 2 प्राइवेट स्कूल हैं। ठीक है, आपके आसपास जो होगा उसके बारे में लिख दीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा अच्छे स्कूल आप किसे मानेंगे? आप आपस में चर्चा करें। कर अच्छा स्कूल अर्थात जिस स्कूल की व्यवस्था अच्छी हो, अर्थात अच्छे टीचर का प्रबंध हो, अच्छा पेयजल की व्यवस्था हो, लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, जिस स्कूल में इन सारी चीज़ों की उपलब्ध होती है उसे अच्छे स्कूल माना जाएगा। ठीक है, कह रहा है अब आइए हम लोग आगे क्वेश्चन देखिए। पेज नंबर 4 का क्वेश्चन है, बाल संसद किसके लिए करवाना क्यों जरूरत है? बाल संसद के लिए चुनाव करवाना क्यों जरूरत है? आइए इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कहा बाल संसद के चुनाव करवाना इसलिए ज़रूरी है कि चुनाव के लिए कक्षा को 5 समूह में बांटा जाता है। प्रत्येक समूह में कक्षा के सभी बच्चे शामिल होते हैं और इसमें 2 प्रतिनिधि चुनने के लिए चुनाव कराया जाता है। ठीक है, इसमें 2 प्रतिनिधि चुनने के लिए क्या कराया जाता है? चुनाव कराया जाता है। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या यदि शिक्षक द्वारा प्रतिनिधि मनोनीत कर दिया जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है? यदि शिक्षक के द्वारा प्रतिनिधि मनोनीत कर दिया जाता है तो यह कक्षा में उसको सपोर्ट करने वाले की संख्या में कमी होती है, अन्य छात्र उसका विरोध करता है और चुनाव विकल्प कर देता है। मतलब क्या, जिसमें शिक्षक अपना मतलब से इसको यही तुम्हारा अथी है, मीटर है मतलब कुछ भी, तो देखिए उसमें क्या होता है, मुझे चुनाव कर दिया है। अब दिक्कत ये होने लगता है कि किसी आदमी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, क्योंकि हाँ वो हमको नहीं पसंद है, मतलब क्या उसके विरुद्ध में काम करें, उसका बात कम मानता है, उसी पर क्या होता है, मतलब क्लास में शांति माहौल नहीं बन पाता है। इसी कारण क्या होता है, चुनाव करा देता है, जाओ जिसको जो मानना है वो करो, तो सबका सहमति रहता है। चुनाव प्रक्रिया में एक व्यक्ति एक मत का प्रयोग हुआ। इसका अर्थ
एक व्यक्ति चुनाव में एक ही मत डाल सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। कह रहा एक व्यक्ति एक मत के नियम से क्या लाभ है। एक व्यक्ति एक मत से यह लाभ होता है कि एक व्यक्ति पूरे चुनाव में एक ही मत डाल सकते हैं, जिससे सभी आदमी को बारी बारी से वोट देने का अवसर मिलता है। यदि एक आदमी एक मत का अधिकार बंद कर दिया जाए तो एक ही व्यक्ति बार बार वोट डालेगा, जिससे दूसरे व्यक्ति को अवसर नहीं मिल पाएगा। मतलब क्या, हाँ, एक ही व्यक्ति बार बार जाके उसको टिपते रहेगा, दूसरे व्यक्ति को डालने का क्या करेगा, मौके नहीं देगा। अगर आपके विद्यालय में बाल संसद में क्या काम किया और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, खैर हमारे विद्यालय में बाल संसद ने अच्छे खेलों का प्रबंध करवाया और मिड डे मील में अच्छे भोजन का प्रबंध कराया। यह और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, अच्छे टीचर के प्रबंध इत्यादि। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं आगे का। देखिए पेज नंबर 6 है। कह रहा है दक्षिण अफ्रीका में रेल यात्रा के दौरान गांधी जी की गरिमा को किस प्रकार ठेस पहुंची। ठीक है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का टिकट था। वे प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। दक्षिण भारत में उन दिनों रंग भेद चरम सीमा पर था। देन जब मिस्टर चर्च पहुँचे तो रेल के डिब्बे में जिसमें गांधी जी यात्रा कर रहे थे, कुछ रेल कर्मचारी आए और गांधी जी को इन लोगों को नेतृत्व श्रेणी के डिब्बे में जाने को कहा। इन लोगों को तृतीय श्रेणी के डिब्बे में जाने को कहा। गांधी जी ने अपने पास प्रथम श्रेणी का टिकट उन्हें दिखाते हुए तृतीय श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार कर दिया। एक अश्वेत का प्रथम श्रेणी में यात्रा करना रेल कर्मचारियों को नंगवार लगा। उन्होंने पुलिस को बुलाकर गांधी जी के सामान को बाहर फेंकवा दिया गया और गांधी जी को ज़बरदस्ती ट्रेन से उतार दिया गया। उसके साथ हुए इस व्यवहार से गांधी जी काफ़ी ठेस पहुंची। इसके बाद उन्होंने रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष करना शुरू कर दिया। ठीक है, कहना मतलब गांधी जी क्या प्रथम श्रेणी में टिकट यात्रा कर रहे थे। ठीक है, जब उसने गौरव ने उसको देखा कि प्रथम श्रेणी में यह यात्रा कर रहा है, उसको बोला तुम जब पीछे तृतीय श्रेणी में, लेकिन वह नहीं गया क्योंकि उससे पहले प्रथम श्रेणी का टिकट था। तो उसने दिखाया तो उसने क्या फिर भी उसको कर्मचारी पुलिस को बुला के उसके सामान को क्या बाहर फेंक के तृतीय श्रेणी में जाने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद गांधी जी आंदोलन करने लगे। कहा क्या आप के साथ ऐसी कोई घटना हुई है जिससे आपकी गरिमा को ठेस पहुंचा है। हम दिखाते हैं। मैं एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए निकट के एक संबंधी के यहाँ गया था। उसका परिवार आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न था। समारोह में उपस्थित प्रायः सभी लोग समाज के धनी लोग थे। सभी लोग काफ़ी महंगे सूट बूट में थे तथा गाड़ियाँ में आए थे। मैं एक साधारण परिवार में हूँ। मुझे न तो बैठने के लिए और न ही खाने के लिए पूछा गया। यहाँ तक कि रात भर मुझसे मच्छर कटवाते रहे और मैं सारी रात जगता रहा। अपने संबंध तथा अन्य लोगों के व्यवहार से मेरे मन काफ़ी व्यर्थ हो गया। मतलब इस टाइप से एक घटना हुआ आपके साथ, मतलब कुछ लिख सकते हैं। हम अपना मन से एक घटना मतलब लिख दिए हैं, आप भी अभी कुछ और लगे तो कुछ और लिख दीजिए। ठीक है, करा मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है। करा मध्याह्न भोजन योजना में बच्चे को भोजन तो मिलता ही है, उसके बीच की सामाजिक दूरियां को भी कमज़ोर करने का प्रयास करके माध्यम से किसी
माध्यम से किया जाता है। सभी बच्चे एक ही प्रकार का भोजन करते हैं, चाहे उसकी जाति कोई भी हो। मतलब क्या मतलब सब बच्चों के साथ स्कूल में खाना खिलाते हैं हम लोग, तो जाति धर्म से वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी भी जाति का तो आपको यही खाना ही पड़ेगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा क्या आपने अपने सभी मध्यम भोजन के दौरान असमानताओं का अनुभव किया? इस प्रकार भोजन बनाने के लिए किसी भी जाति के लोग नियुक्त किए जाते हैं, चाहे वे दलित या हो महादलित से ही हो क्यों ना हो। कहीं कहीं भोजन बनाने वाली की जाति को लेकर विवाद भी हुआ। इसे विद्यालय शिक्षक सहमत ने अपने स्तर पर सुलझा लेने का प्रयास किया। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। आइए हम लोग अभ्यास पे चलते हैं। अगर आपने आसपास समानता और असमानता को दर्शाने वाले किन्हीं 3 व्यवहार का उल्लेख करें। समानता के लिए हम लोग पहले लेते हैं। ठीक है, कह रहा समानता के क्या होगा? मतदान, एक ही स्कूल में विभिन्न समुदाय के आए बच्चे का एक साथ पढ़ना, किसी जगह सभी जातियों के लोगों को एक साथ काम करना। ठीक है, आइए हम लोग असमानता को दर्शाते हैं। कह रहा है कुछ घरों या जगहों पर नौकरी के साथ किए गए दुष्व्यवहार, नौकरी के कुछ आवेदन में किसी खास वर्ग के लोगों को प्राथमिकता देना, दलितों के साथ साथ छुआछूत का व्यवहार। ठीक है, आइए हम लोग 3 नंबर में चलते हैं। कह रहा क्या आपने कभी किसी के साथ असमानता का व्यवहार किया है? यदि हाँ तो कब और कैसे? मैंने कभी किसी के साथ असमानता का व्यवहार नहीं किया। ठीक है, आपको जैसा होगा आपके साथ लिख दीजिएगा। देखिए, क्या आपने किसी के व्यवहार से ठेस पहुँचा? अगर आपके व्यवहार से किसी को ठेस पहुँचा, हाँ। क्या आपको किसी के व्यवहार से मतलब आपको कभी किसी व्यवहार से ठेस पहुँचा? हाँ, मुझे एक बार ठेस पहुँचा है। ठीक है, करा कि यदि आप रोज़ पार्क की जगह दक्षिण अफ्रीका में होते तो क्या करते हैं? अगर मैं रोज़ पार्क की जगह होते तो वहाँ करती जो रोज़ पार्क ने किया, क्योंकि श्रेय और अश्रेय लोगों को में फ़र्क करना गलत है। कोई इंसान खुद से गोरा या काला नहीं बनता है, यह भगवान का दिया गया रंग है। क्या इस प्रकार का भेदभाव हम लोग नहीं करते? आइए देखिए 5 नंबर। क्या कभी कभी आपने पंक्ति में खड़े होने के बाद में आने के बावजूद आगे होने का प्रयास किया? जब कभी कभी ऐसा किया जब पंक्ति में पीछे थे और आगे होने का प्रयास किए? नहीं, मैं बाद में आने के बाद पंक्ति में आगे खड़े होने का कोशिश नहीं करा। हम अभी इसका नहीं किया जी, आप लोग ऐसा किए होंगे तो लिख दीजिएगा। असमानता के कोई रूप है, यह कैसे कर सकते हैं? असमानता के कई रूप होते हैं, समाज में हम इन्हें विभिन्न रूपों में देखते हैं। जैसे हम विवाह के संदर्भ में दिए गए विज्ञापन में जाति प्रधानता का प्रमुख होना। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, किसी नौकरी के आवेदन में किसी खास वर्ग का प्रधानता देना, कुछ अमीर घर के बच्चे के दूसरे गरीब बच्चे के साथ किया गया बुरा व्यवहार, दलितों के साथ किया गया छुआछूत का भेदभाव, उचित जाति वाले का भिन्न जाति वाले के साथ किया गया व्यवहार। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया है।